हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ बॉयलर ड्रॉट, या कभी कभी इसे बॉयलर ड्राफ्ट भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? सो बेसिकली हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? बॉयलर ड्राफ्ट में बी डिफाइंड एज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर एंड दैट ऑफ द गैसेस। सो ड्राफ्ट का मीनिंग क्या है? बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जो रहता है बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड दैट ऑफ द गैसेस, उसे हम कहेंगे ड्राफ्ट विद इन अ फर्नेस और चिमनी एट द ग्रेट लेवल विच कॉजेज फ्लो ऑफ हॉट फ्लू गैसेस टू टेक प्लेस थ्रू द बॉयलर। सो बॉयलर जिसके कारण, जिस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है हॉट एयर जो है बॉयलर में से वो चिमनी के थ्रू बाहर निकलता है, उसी प्रेशर डिफरेंस को हम यहाँ पे ड्रॉट कहते हैं। So the draught is necessary to force air through the fluid bed or grate to aid in proper combustion of fuel and to remove the product of combustion. So combustion का product जो रहता है उसे बाहर निकालने का काम करता है और फ्यूल बेड और ग्रेट को प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल हो उसका ध्यान रखता है, दैट इज़ ड्राफ्ट। सो यही बेसिकली ड्राफ्ट का फंक्शन है और डेफिनेशन भी यही है। सो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि प्रेशर डिफरेंस है बेसिकली वो आउटसाइड और गैस का, जिसके कारण क्या होता है हॉट और फ्लू गैसेस जो है वो बाहर निकल सकते हैं चिमनी से। So draft also provides the velocity to flue gases and so increases the heat transfer coefficient of the boiler. So इसके कारण और क्या होता है कि heat transfer coefficient of boiler भी increase होता है। Thus draft is essentially required in a boiler and can be produced by a number of methods. So यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे मेथड से जो है हम ड्राफ्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसलिए इन सारे कारणों के, इन सारे रीजंस के लिए ही जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन केस ऑफ अ बॉयलर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी एंड आर्टिफिशियल मतलब थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम जेट, मतलब स्टीम जेट के थ्रू या मैकेनिकल। सो स्टीम जेट के जो प्रोड्यूस होता है उसे कहेंगे हम इंड्यूस्ड और फोर्स्ड। देन नेक्स्ट मैकेनिकल, मैकेनिकल में इंड्यूस्ड, फोर्स्ड और बैलेंस्ड टाइप का होता है। सो देन नेक्स्ट नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय द यूज ऑफ चिमनी। सो नेचुरल ड्राफ्ट मतलब नेचुरल ड्राफ्ट इज ऑब्टेन नेचुरली, जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है कि नेचुरल ड्राफ्ट जो है वो नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है विद द यूज़ ऑफ चिमनी। ओके, देन चिमनी। चिमनी क्या होता है? सो चिमनी इज़ अ बेसिकली कोनिकल शेप वर्टिकल ट्यूब्यूलर स्टील और मेसोनरी और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हैविंग अ लार्ज हाइट, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहती है और वो बेसिकली क्या होता है वर्टिकल ट्यूब्यूलर स्टील रहता है या तो फिर मेसनरी या तो कंक्रीट से बनाया जाता है उसको। और बेसिकली उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है। द फ्लू गैसेस आफ्टर ट्रांसफरिंग द हीट इन द बॉयलर आर गाइडेड बाय द चिमनी टू अ कंसिडरेबल हाइट इन द एटमोसफेयर। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि फ्लू गैसेस जो है आफ्टर ट्रांसफरिंग देयर हीट, उनके जो हीट है वो ट्रांसफ़र करने के बाद वो चिमनी के थ्रू जब बाहर निकलते हैं, सो चिमनी बहुत हाइट पे रहता है, इसलिए जो फ्लू गैसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइट से बाहर निकलती है। देन एज चिमनी हैज़ अ लार्ज हाइट and is the only outlet for the boiler, it remains filled by hot flue gases. सो चिमनी जो है वो एक ही पॉइंट है जहाँ से एयर बाहर जा सकता है या तो फिर फ्लू गैसेस आप कह सकते हैं बाहर जा सकता है। उसके कारण क्या होगा कि चिमनी जो है हमेशा हॉट फ्लू गैसेस से भरा हुआ रहेगा। देन नेक्स्ट, these exhaust gases however have given their heat to water in the boiler
आर स्टिल हॉटर देन द बॉयलर रूम एयर। ओके, सो बॉयलर रूम में जो एयर रहता है उससे भी ज़्यादा जो है ये फ्लू गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। देन ड्यू टू दिस द एग्जॉस्ट गैसेस आर लाइटर इन वेट। सो एग्जॉस्ट गैस जो है वो लाइटर रहेंगे वेट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हीट टू वाटर इन द बॉयलर, मतलब वो वाटर जो रहता है बॉयलर में उसे भी अपना हीट दे देता है, इसलिए उसका वेट थोड़ा लाइटर रहेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे फर्स्ट फ्लो थ्रू द बॉयलर एंड डू द जॉब ऑफ हीटिंग ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। सो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वो पहले बॉयलर से फ्लो करते हैं और तब उसका काम क्या रहता है कि हीटिंग ऑफ वाटर, बॉयलर में जो वाटर है उसे हीट करने का काम रहता है उसका, फिर उसके बाद वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। Then, so in this way, as the flue gases flow through the boiler, and then to the chimney, fresh air from outside naturally enters the boiler and help in burning of fuel and production of hot flue gases. सो फ्लू गैस जैसे ही वहाँ से बाहर निकल रहा है चिमनी के थ्रू, सो क्या होगा, फ्रेश एयर जो बाहर से हम देंगे, या तो फिर ये नेचुरल ड्राफ्ट है इसलिए यहाँ पे नेचुरली एयर आएगा अंदर। सो वो क्या करेगा, वो बॉयलर में एंटर करेगा और फ्यूल को बर्न करने का काम करेगा और फ्लू हॉट फ्लू गैसेस फिर से चिमनी के थ्रू निकल जाएगा। सो बेसिकली यही प्रोसेस होता है। सो इन दिस वे अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इज नेचुरली क्रिएटेड। सो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नेचुरल ड्राफ्ट। दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड नेचुरल ड्राफ्ट बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस नेचुरली, यानी कोई फ़ैन या किसी का यूज़ किए बिना ही यहाँ पे जो है ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस बेसिकली। सो इसलिए उसे कहेंगे नेचुरल ड्राफ्ट। सो ये नेचुरल ड्राफ्ट का फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेट लेवल जहाँ से बर्न होता है, देन बॉयलर, फिर चिमनी मतलब फ्लू गैसेस, ये आप देख पा रहे होंगे कि चिमनी के थ्रू ये फ्लू गैसेस जो है बाहर निकलते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइट ऑफ चिमनी और कॉलम ऑफ हॉट गैसेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल एच, ये हाइट है चिमनी का और ये ऊपर का हाइट है जहाँ से फ्लू गैस बाहर निकल रही है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई PA। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फिगर। देन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। सो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में क्या क्या आता है, व्हेन द ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे उसमें नेचुरली हो रहा था, सो इसमें क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ फैन हम जो है ड्राफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उसको बोला गया है कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। मतलब विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज मैकेनिकल फैन ब्लोअर और बाय स्टीम जेट इटसेल्फ, मतलब या तो फिर हम फैन के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर जो है हम स्टीम जेट के थ्रू कर सकते हैं। इन मॉडर्न कमर्शियल बॉयलर्स मोर वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड हेंस द थर्मल एफिशिएंसी। सो artificial draft is must to use to overcome the flow resistance offered by large flue passages, मतलब large flue passages के जो फ्लो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें जो है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। सो ये कमर्शियल बॉयलर्स में, मॉडर्न कमर्शियल बॉयलर्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। देन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का ही टाइप है फोर्स्ड ड्राफ्ट। इट इज़ ए पॉजिटिव प्रेशर ड्राफ्ट, मतलब इसे पॉजिटिव प्रेशर ड्राफ्ट भी कहा जाता है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली यही है इंपॉर्टेंट लाइन, द फैन इज इंस्टॉल्ड एट द बेस ऑफ द बॉयलर बिफोर द ग्रेट which forces the outside air through the fuel bed furnace and preheater and then flue gas through flue passage economizer etc. सो फैन यहाँ पे बेसिकली कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, आप बेसिकली देख सकते हैं इज एट द बेस ऑफ बॉयलर। आगे हम फिगर में देखेंगे कि बेस ऑफ द बॉयलर के बेस के पास इसे इंस्टॉल किया जाता है ग्रेट के पहले। ओके, सो ये आपको याद रखना, यही है मेन पॉइंट। द एनक्लोजर फॉर द फोर्सेस हैज़ टू बी वेरी टाइटली सील्ड so that the gases from the furnace do not leak out in the boiler house. Okay, so enclosure of the furnace काफ़ी टाइटली सील्ड होने चाहिए ताकि जो गैस अंदर है वो बॉयलर हाउस में लीक ना हो। मतलब ये सेफ्टी मेजर्स के वजह से ये पॉइंट लिखा गया है
कि जो उसका एनक्लोजर होता है, मतलब जहाँ से उसे परफेक्टली क्लोज किया जाता है, वो टाइटली सील्ड होना चाहिए, वरना जो है गैस लीक हो सकता है। ओके, सो ये है फोर्स्ड ड्राफ्ट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्लोअर जो है वो फर्नेस मतलब बॉयलर के नीचे लगा हुआ है बिफोर द ग्रेट। सो दिस इज द वी कॉल्ड एज फोर्स्ड ड्राफ्ट। फिर यहाँ पे इकोनोमाइजर से पास होते हुए देन एयर प्री हीटर में, और फाइनली वो जो है स्टैक और चिमनी जिसे कहते हैं उससे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा फ्लू हॉट एंड फ्लू गैसेस। सो दिस इज नोन एज फोर्स्ड ड्राफ्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये बेसिकली जो लाइन हमने वहाँ पे नोट की थी वही है यहाँ पे, अ फैन और ब्लोअर इज लोकेटेड एट और नियर द बेस ऑफ चिमनी। ओके, सो फोर्स्ड में क्या था कि नियर द जो है बॉयलर था, और इसमें नियर द बेस ऑफ चिमनी, चिमनी के बेस पे लगा होता है, विच क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम इन द फर्नेस एंड फ्लू पैसेज। ओके, सो उसके कारण क्या होता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। Thus, the air and the flue gases are drawn through the boiler due to the comparatively high pressure of outside air. It is convenient to produce induced draft, and like in forced draft, any type of fan or blower may be used. किसी भी टाइप का फैन और ब्लोअर हम यूज़ कर सकते हैं, बट द मेन कंडीशन इज के चिमनी के बेस के ऊपर ही लगा, चिमनी के बेस के पास ही उसे इंस्टॉल करना है। देन नेक्स्ट नहीं सॉरी, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का जो है आप देख सकते हैं कि ये ब्लोअर या फैन जो हम कहते हैं वो चिमनी के बेस के पास लगा हुआ है, जबकि फोर्स्ड में क्या था कि बॉयलर के बेस के पास वो लगा हुआ रहता था। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। देन नेक्स्ट इज बैलेंस्ड ड्राफ्ट। बैलेंस्ड ड्राफ्ट, अगर आपको फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट समझ आ गया है, सो दिस इज द वेरी इजी। क्योंकि बैलेंस्ड ड्राफ्ट मतलब क्या, बैलेंस्ड ड्राफ्ट इट इज नथिंग बट इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ फोर्स्ड एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ओके, सो बेसिकली फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का एक टाइप का कम्बिनेशन है, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड ड्राफ्ट। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन ओवरकम्स द रेजिस्टेंस इन एयर प्रीहीटर एंड ग्रेट। मतलब एयर प्रीहीटर और ग्रेट का जो भी रेजिस्टेंस है वो दोनों का जो है रेजिस्टेंस ओवरकम करता है फोर्स्ड ड्राफ्ट बैलेंस्ड ड्राफ्ट फैन। अच्छा, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन का क्या कहा है कि यहाँ पे दोनों क्यों यूज़ किया है, क्योंकि फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर और एयर प्रीहीटर और ग्रेट के जो रेजिस्टेंस है उसे ओवरकम करता है। और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन किसको ओवरकम करता है, इकोनोमाइजर बॉयलर एंड कनेक्टिंग फ्लू पैसेजेस उसके जो है ओवरकम करता है रेजिस्टेंस को। सो इसके लिए दोनों का मिक्स कम्बिनेशन करके एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड ड्राफ्ट, ताकि दोनों का जो है एडवांटेजेस हम उठा सकें। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बॉयलर जो है, बॉयलर के एंड पे भी एक फैन लगाया है, दैट इज़ नोन एज फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, और चिमनी के बेस पे भी लगाया है, दैट इज़ ID फैन, दैट इज़ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो दोनों लगाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा है बैलेंस्ड ड्राफ्ट। सो एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड इजी टू कंट्रोल। सो मैकेनिकल का ड्राफ्ट के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, मोर इकोनॉमिकल एंड इजी टू कंट्रोल and control is easy. Then desired value of draft can be produced by mechanical means which cannot be produced by means of natural draft. मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा हम डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल सकता है with the help of mechanical draft. Then it increases the rate of combustion by which the low grade fuel can be used. Then it reduces the smoke level and increases the heat transfer coefficient. सो स्मोक लेवल कम करता है और बेसिकली हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ऑन फ्लू गैस को वो इंक्रीज़ करता है। दस इंक्रीजेज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, जिसके कारण जो है बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इट सेव्स द एनर्जी एंड द हीट ऑफ द फ्लू गैसेस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इट। ओके, देन डिसएडवांटेजेस, जैसा कि आपको पता है कि सारे जो भी कॉइन है उसके टू फेसेस होते हैं। सो एडवांटेजेस है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी ऑब्वियसली होंगे। सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम आर हाई, रनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो हायर, और नॉइज लेवल ऑफ द बॉयलर इज ऑल्सो हाई ड्यू टू नॉइजी फैन और ब्लोअर। सो ऑब्वियसली फैन और ब्लोअर का कुछ भी कितना भी आप मेंटेनेंस कर लीजिए पर उसका कुछ एक नॉइज़ लेवल तो रहता ही है।
So noise level of this type of boiler is very high. So steam jet draft. Steam jet draft मतलब it is a very simple and easy method of producing artificial draft. ओके सो वो बहुत ही सिंपल रहता है और इजी मेथड है. स्टीम अंडर प्रेशर इज अवेलेबल इन द बॉयलर. व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टीम इज पास्ड थ्रू अ जेट ऑफ नोजल प्रेशर एनर्जी अच्छा सो स्मॉल एनर्जी ऑफ स्टीम इज पास्ड थ्रू अ जेट और नोजल. जैसे ही स्मॉल पोर्शन स्टीम का जो है पास किया जाता है विद नोजल या तो फिर जेट के थ्रू, सो तब क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड स्टीम कम्स आउट विथ अ हाई वेलोसिटी. ओके सो दिस हाई वेलोसिटी स्टीम कैरीज along with it a large mass of air or flue gases and makes it to flow through the boiler. सो इसी हाई वेलोसिटी स्टीम के हाई वेलोसिटी के कारण स्टीम जो है वो फ्लो होता है और लार्ज मास ऑफ एयर और फ्लू गैसेस के थ्रू और फाइनली उसको बॉयलर से पास किया जाता है. देन इट क्रिएट्स सम वैक्यूम इन इट्स सराउंडिंग एंड सो अट्रैक्ट्स द एयर और फ्लू गैसेस आइदर बाय कैरिंग अलोंग विथ इट. सो उसके इसमें क्या होता है, कुछ वैक्यूम क्रिएट होता है सराउंडिंग में. सो उसके कारण क्या होता है, जो एयर और फ्लू गैसेस है वो अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ फ्लो भी होते हैं और बाहर से कुछ फ्लू गैसेस या एयर वो साथ में कैरी भी करता है. Thus it has the capacity to make flow of the flue gas either by carrying or inducing towards chimney. So ये फ्लो कराता है स्टीम का, फ्लू गैसेस का फ्लो कराते हैं हम इसके कारण विद द हेल्प ऑफ चिमनी, जो चिमनी के थ्रू फिर बाहर निकल जाता है. सो इसे स्टीम जेट कहेंगे, मतलब स्टीम के मदद से जो है फ्लू गैसेस चिमनी से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे स्टीम जेट. सो ये बेसिकली देख सकते हैं आप कि हॉट फ्लू गैसेस है, यहाँ पे हॉट फ्लू गैसेस यहाँ से आगे जा रहे हैं और यहाँ से हम स्टीम एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम स्टीम टरबाइन यहाँ से हम पास ऑन कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट स्टीम एंड फ्लू गैसेस. सो ये स्टीम भी यहाँ से निकल जाएगा और फ्लू गैसेस जो आ रहे हैं वो भी निकल जाएगा. ये बहुत ही ईजी है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे. और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं. सो मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाने वाला हूँ, दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ चिमनी, जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में इजी रहे. और अगर एग्ज़ाम में आपको डेरिवेशन पूछते हैं तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकें. थैंक यू सो मच गाइस.